मैं अपने सपने के थोड़ा 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 करीब जाऊंगा। आज तो उठते ही नींद से बॉडी इतनी सोर थी और इतनी टायर्ड थी, जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी मैंने बोला चलो यार चले ही जाते हैं। तो मैंने जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट में खाया चिकन सैंडविच, चीज़ लगा के थोड़ा सा, जिसमें लेटस भी है। और चिकन कल रात का थोड़ा बच गया था, फ्रिज में रख दिया था। सुबह उठ के मस्त गर्म किया उसको, चिकन सैंडविच बनाया उसका। एंड चिकन सैंडविच इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आपको एक साथ कार्ब भी मिल जा रहा है, प्रोटीन भी मिल जा रहा है, साथ में उसके वेजीज भी है, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नज़दीक से दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो ऐसे है कि नहीं तुम्हारा भाई अच्छा शेफ। अब और नज़दीक से देखो, ऐसे अब खाते हुए देखो। फटाक से तैयार होके मैं आ गया जिम। आज जिम में मुझे मारना था सिर्फ एक ही मसल, जो है चेस्ट, क्योंकि पूरा हफ्ता में 2-2 मसल लेके बॉडी बहुत सोर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि आज चेस्ट ही मार लेते हैं हैवी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो हैवी चेस्ट मारने के लिए पहले मैंने अच्छा थोड़ा वार्म अप कर लिया, और आज मैंने एक्सप्लोसिव पुशअप्स मारे, जिसमें मैंने कंटिन्यूसली पहले वाइड मारे, वाइड के बाद फिर मैंने क्लोज मारे, क्लोज के बाद फिर मैंने नकल पुशअप मारे, नकल पुशअप के बाद अगेन क्लोज ग्रिप पुशअप। तो दिस इज़ अ गुड एक्सप्लोसिव पुशअप अपने चेस्ट को शॉक देने के लिए। उसके बाद मैं शुरू हो गया बारबल बेंच प्रेस पे। इतना खास हैवी जा नहीं रहा था गाइज, ये करीबन 110 किलो है। पिछली बार तो बहुत आसानी से चले जा रहा था, पर इतना खास नहीं जा रहा था, समझ में आ रहा था वीकनेस। ये 120 मैंने ट्राई किया, जो कि तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैंने साथ में स्पॉटर को रखा था, मेरे फ्रेंड को। पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरा जो राइट हैंड है ना, वो थोड़ा वीक पड़ गया था। और इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि मैं कल रात 3 बजे सोने गया था और सुबह 6 बजे उठ चुका था। तो सुबह 6 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के अपना नाश्ता वाश्ता करके रेडी होके मैंने सोचा चलो 10 बजे जिम चले जाते हैं। तो जिम जाने के बाद एहसास हुआ कि नींद बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वही डिस्कशन हो रही थी मेरे दोस्त के साथ। मैंने उसको बोला कि यार आज बहुत थकान हो रही है, नींद सही से नहीं हुई, और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत, मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, कभी अगर तुम्हारी नींद सही से नहीं हुई ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अचानक से ड्रॉप हो जाता है नेक्स्ट डे, समझ रहे हो। फिर नींद प्रॉपर हुई, बॉडी में कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इफेक्ट करता है। तो उसके बाद मैंने लिया फिर इंक्लाइन। मैंने वैसे 2 ही सेट लगाए गाइस, एक डिक्लाइन और एक इंक्लाइन। डिक्लाइन में बहुत हैवी मारा, इंक्लाइन में भी थोड़ा हैवी मारा और ज़्यादा रेपिटेशन मारे। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मैं मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला चलो यार, बॉडी को इतना स्ट्रेन डालने से अच्छा जब बॉडी जवाब दे ही रही है तो चुपचाप घर पे जाके सो जाते हैं। शाम को अगर पॉसिबल हुआ तो फिर आ जाएंगे, वरना सीधा मंडे। तो मैंने अपना पैकअप कर लिया, जिम में अपने अपनी जगह पे चीज़ें रख दिए और सीधा आ गया घर। घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो एल्बो था ना गाइस, एल्बो में बहुत तकलीफ हो रही थी। देखो मैं बताऊंगा, ये एल्बो के पास बहुत तकलीफ हो रही थी, फ्लेक्शन में और रोटेशन में बहुत तकलीफ हो रही थी। इसका रीज़न ये था कि ओवर ट्रेनिंग की वजह से बॉडी को सबसे पहले रेस्ट नहीं मिल रहा था, और रेस्ट नहीं मिलने की वजह से साथ में साथ नींद भी नहीं मिल रही थी। तो जो जॉइंट्स है उसमें इशू क्रिएट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज का स्किप ही कर देते हैं वर्कआउट, आज और कल, और चुपचाप अपना खाना खा के सो जाते। तो दोपहर के खाने में मैंने खाया 300 ग्राम वाइट राइस, उसके साथ 300 ग्राम चिकन, साथ में होममेड रेड चटनी, उसके साथ क्यूकम्बर। तो ये था हमारा आज का दोपहर का मील। सॉरी गाइस, शाम का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि शाम को मैं जिम ही नहीं गया। तो दोपहर का मील कुछ इस तरह से दिख रहा था, जो कि बहुत ही लजीजदार था। दोपहर का मील खाने के बाद मैं शाम को भी वही नॉर्मल अपना डेली चिकन का जो मील खाता हूँ वो खा के मैं सो गया था। और आज है संडे, संडे को भी मैंने कुछ भी बॉडी वर्कआउट नहीं किया, बॉडी को मैंने टोटल कंप्लीट रेस्ट दिया। इनफैक्ट आज मैं करीबन 10 घंटे के ऊपर सोया हूँ, क्योंकि ना जब हफ्ता भर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो बॉडी को एक दिन तो दो एटलीस्ट 10-15 घंटे सोने के लिए, वरना क्या हो जाता है फिर आने वाला जो वीक है मंडे से, फिर मैं उतना सही परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मंडे को सही परफॉर्म कर सकूं, इसीलिए एक दिन आराम कर देना ये ज़्यादा बेहतर है। बोलते हैं ना, कभी कभी ऊंची छलांग मारने के लिए आपको एक कदम पीछे लेना ज़रूरी है। वही वही सीन है। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अगर नहीं लोगे सही से और वर्कआउट पे ज़्यादा स्ट्रेन दोगे तो वही होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होगा, वर्कआउट पे जल्दी आउटपुट नहीं आएगा अच्छा खासा, अच्छा वेट नहीं उठा पाओगे, लेथार्जिक फील होगा और चिड़चिड़ होगी कि यार वेट क्यों नहीं उठ रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो दिमाग में बहुत से फिर ख्याल आते हैं कि मैंने क्या गलत किया, क्या खाना खाया। पर सबसे गलत चीज़ दिमाग में ये नहीं आती
और सबसे इम्पोर्टेंट है 10 से 3 बजे के बीच में सोना, रात के 10 और रात 3 नहीं 4 बजे तक। हाँ, 10 से 4 बजे के बीच में जो सोता है वो नींद परफेक्ट, टॉप नॉच, टॉप नॉच। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बजे सोने गए, भले ही आप 3 बजे उठ जाओ, तो 10 से 3 कितने घंटे होते हैं? 11 12 1 2 3 5 घंटे। वो 5 घंटे आपको बाकी के पूरा दिन पूरा एनर्जाइज रखेगी। पर अगर आप 1 बजे सोने गए रात को और सुबह 8 बजे भी उठे ना, तो भी आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो अगर आप लोग को इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर बोलने का मुद्दा यही है कि नींद अच्छी करो, क्योंकि आज देखो मैं अच्छे से तनातन सो के उठा हूँ और बॉडी भी कुछ अच्छी लग रही है। आहा, अभी तो मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ कल के वर्कआउट के लिए। सो कल मंडे को होगा, आज का था 22nd डे, सॉरी सैटरडे का था 22nd डे, आज का 23rd है, मंडे को होगा 24th। तो 24th डे से इंशाल्लाह वापस से टनाटन रेडी, बैक ऑन ट्रैक। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पंप भी काफ़ी अच्छा है। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट अच्छा रखो और फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिशिट में खाओ, कैलोरी सरप्लस में नहीं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहे होंगे, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं। एंड प्लीज़ हो सके तो थोड़ा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो। आपके एक शेयर या लाइक से मैं अपने सपने के थोड़ा 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 करीब जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।